We are starting with the next chapter of class 8th, that is force and friction. In this chapter, the contents that we will be taking is the effects of force, contact forces and non-contact forces, friction, types of friction, advantages and disadvantages of friction, methods to minimize and increase friction. These 4 topics would be covered in video part 2, and these 2 topics would be covered under the section of video part 1. So let's start off with, so we have to take the flight of this chapter with force. Before going to the exact definitions and terminology, I want you to see all these pictures. In this case, a bullock cart moving forward. That means these animals are pulling this cart. In this case, a man is carrying a bucket of water. In this case, a man is pushing a trolley and making it movable. In this case, a person is carrying a heavy load on his head. If actually we try to define force, तो हम force को सिर्फ यही कह सकते हैं, it is just a push or pull. किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, दिस इज नोन टू बी द फोर्स. फोर्स को हम एग्जैक्टली नहीं देख सकते हैं. वी कैन ओनली लुक अपॉन द इफेक्ट्स दैट फोर्स क्रिएट्स. किसी भी बॉडी पर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, हम सिर्फ उस फोर्स के इफेक्ट को ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड कंक्लूड कर सकते हैं दैट यस, फोर्स हैज बीन अप्लाइड. अदरवाइज फोर्स इज जस्ट अ पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट. तो अगर हम इफेक्ट्स की बात करें कि आखिर फोर्स जो है वो क्या क्या इफेक्ट्स ला सकता है, वो क्या क्या चेंजेस कर सकता है, देन इट इज द वेरी फर्स्ट इज a force can make stationary body move or can increase the speed of a moving body. The very first effect of the force that can be seen on any body is that कि फोर्स अप्लाई करने पर हम किसी भी स्टेशनरी बॉडी को, यानी जो बॉडी रेस्ट पर है, रुकी हुई है, हम फोर्स अप्लाई करके उसको मूवेबल बना सकते हैं, उसे मोशन में ला सकते हैं और साथ में हम उस बॉडी की स्पीड को भी इंक्रीज कर सकते हैं. इसके अलावा अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग बॉडी स्टॉप. फोर्स लगाकर हम किसी मूविंग बॉडी को रोक भी सकते हैं. दैट मीन्स हम उसे मोशन से रेस्ट पर भी ला सकते हैं. And the third effect is a force can change the direction of a moving body. अगर कोई बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है तो हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं. The last one is a force can change the shape of a body. हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाकर उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं. So these are the 4 effects that force can show up on any body. For example, you can see the following picture. हम फोर्स अप्लाई करके किसी मोशन में जो बॉडी है उसको रेस्ट पर ला सकते हैं. अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो हम उसे फोर्स अप्लाई करके मोशन में ला सकते हैं. हम फोर्स अप्लाई करके किसी बॉडी की शेप को चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रबर बैंड को स्ट्रेच करूं तो आई एम चेंजिंग इट शेप एंड एक्चुअली आई एम जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स. अगर मैं एक स्पंज की बात करूं तो मैं उसके ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करूंगी, आई कैन चेंज इट्स शेप. इसके अलावा सपोज सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट में. बॉलर जो है उसने बॉल को थ्रो किया तो बॉल इज कमिंग विद अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट इज इन मोशन. बैट्समैन ने फोर्स लगाया बैट की हेल्प से एंड इट चेंज्ड इट्स शेप. दैट मीन्स फोर्स कैन ऑल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ बॉडी. So these are the 4 effects of the force that can be seen on any body. After this, we have to study about the 2 categories of forces, that is contact forces and non-contact forces. Contact forces हम किसे कहते हैं? The force that is acting between the 2 bodies that requires a physical contact between them is called a contact force. 2 बॉडीज के बीच में लगने वाला ऐसा फोर्स जिसकी एप्लीकेशन के लिए 2 बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस टाइप के फोर्स को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स. एंड इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं मस्क्यूलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्सेस. एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस,
a force acting between the two bodies that does not require any physical contact between them is called non-contact force. Non-contact forces उन forces को बोला जाता है जिनका दो बॉडी में अप्लाई होने के लिए उन बॉडीज का आपस में फिजिकल कांटेक्ट में रहना जरूरी नहीं है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स. These are the two categories of contact forces and non-contact forces. So one by one we will be taking all the examples of contact forces and non-contact forces. सबसे पहले let's talk about the muscular force. Studying the muscular force, let's look over the definition of the muscular force. Muscular force is that force which results only because of the action of muscles. मस्क्यूलर फोर्स उस फोर्स को बोला जाता है जो कि सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई अप होता है व्हेन देयर इज एक्शन ऑफ आवर मसल्स. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी बॉडी बिल्डर को वेट लिफ्ट करना है तो डेफिनेटली वो फोर्स तब तक एप्लीकेशन में नहीं आएगा जब तक वो अपने मसल्स के थ्रू फोर्स अप्लाई ना करे. तो जब तक वो हैवी वेट लिफ्टिंग को प्रॉपरली टच नहीं करेगा, उसके साथ फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा, इट वोंट बी अप्लाइंग. दैट मीन्स मस्क्यूलर फोर्स इज अ. एंड और भी अगर मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स की बात करूं तो मस्क्यूलर फोर्स के और एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल अभी हमने जो स्टार्टिंग में पिक्चर्स देखी थी, अ पर्सन वॉज कैरिंग अ हैवी लोड ऑन हिज हेड. तो अगेन दैट वॉज अ एग्जाम्पल ऑफ मस्क्यूलर फोर्स बिकॉज इन दैट द पर्सन वॉज यूजिंग हिज मसल्स टू लिफ्ट दैट हैवी लोड. दैट मीन्स मस्क्यूलर फोर्स सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई होता है जब कोई भी पर्सन अपने मसल्स के एक्शन से किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करता है एंड उसके लिए ऑब्जेक्ट्स का फिजिकल कांटेक्ट में रहना ज़रूरी है. हेंस मस्क्यूलर फोर्स इज अ कांटेक्ट फोर्स. द वेरी नेक्स्ट थिंग इज ग्रेविटेशनल फोर्स. इफ आई टॉक अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है. हमने ऊपर कॉन्टैक्ट फोर्सेस के दो एग्जाम्पल्स देखे थे, मस्क्यूलर फोर्स एंड फ्रिक्शनल फोर्स. मस्क्यूलर फोर्स हमने यहाँ पर देख लिया है. फ्रिक्शनल फोर्स हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में वही पढ़ने वाले हैं प्रॉपरली कि जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में कॉन्टैक्ट में होते हैं, दे ट्राई टू टेक अ रिलेटिव मोशन विद ईच अदर, देन देयर इज अ फोर्स दैट इज एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेसेस. तो वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे. इसके अलावा मस्क्यूलर फोर्स इज अनदर कॉन्टैक्ट फोर्स. सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जिसमें फोर्स तो अप्लाई होगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में लेकिन देयर विल बी नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ग्रेविटेशनल, नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. एक्चुअल में ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? The force of attraction that pulls the objects toward the surface of the earth is called gravitational force. जो हमारी अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट पर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाती है. दैट मीन्स अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी बॉडी, इट पुल्स एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस एंड अर्थ के इसी अट्रैक्टिव फोर्स को बोला जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इस पूरे यूनिवर्स के हर ऑब्जेक्ट के बीच में एप्लीकेबल है. इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में बिकॉज आप सोचिए सबसे कॉमन सिनारियो है, आपने बहुत बार लाइक मूवीज़ में भी ये चीज़ देखी होगी, जब स्पेस में कोई भी पर्सन जाता है तो इट कीप्स ऑन फ्लाइंग, ही और शी कीप्स ऑन फ्लाइंग बिकॉज नो ऑब्जेक्ट कैन सेटल डाउन ओवर देयर इन द स्पेस बिकॉज ऑफ द जीरो ग्रेविटी, because there is no gravitational force that is present over there. This is the reason that gravitational force is very much important क्योंकि हम अर्थ पर प्रॉपरली वॉक कर सकते हैं, अगर हम प्रॉपरली ग्राउंड पर खड़े हो सकते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न है दैट देयर इज अ एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन आवर अर्थ. Gravitational force of earth allows us to walk on the surface of the earth. The attraction ensures that object on the earth stay on the surface of earth. That is why a ball thrown, yes, this is the very good example कि जब भी हम किसी बॉल को ऊपर की डायरेक्शन में थ्रो करते हैं ultimately it comes back to the ground. Why? Because earth gravitational force is pulling it towards its surface, इसलिए वो बॉल नीचे आता है.
इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही सभी प्लैनेट्स जो हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ओशन में टाइड्स आते हैं। इनफैक्ट इसका एक और सबसे अच्छा एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल फोर्स ही है जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट्स अर्थ के सरफेस की तरफ फॉल डाउन होते हैं। तो इफ़ यू सिंपली सी, अगर ये एप्पल ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे गिर रहा है, तो जो अर्थ का सरफेस है क्या वो इस एप्पल के कांटेक्ट में है? क्या ये अर्थ का सरफेस इस एप्पल को टच कर रहा है? नहीं। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा लगता रहता है इन स्पाइट ऑफ देयर बीइंग इन कॉन्टैक्ट और नॉट। वो कॉन्टैक्ट में हो चाहे ना हो, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में हमेशा एप्लीकेबल होता है। दैट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स देयर इज नो कंपल्शन फॉर द ऑब्जेक्ट्स टू बी इन अ फिजिकल कॉन्टैक्ट। Very next example of the non-contact force is electrostatic force. Electrostatic force, आपको already you know this thing, you have already studied in your previous classes that there are two types of charges. दो तरीके के charges होते हैं, that is positive charge and negative charge. चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन एग्जिस्ट करता है, उस फोर्स को बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में वो यही है कि ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर का होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है इट कैन बी अट्रैक्टिव एंड इट कैन बी रिपल्सिव ऑल्सो। जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट भी हो सकते हैं और पार्टिकल्स एक दूसरे को रिपेल भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट यू नो ऑलरेडी कि जो लाइक चार्जेस होते हैं दे ऑलवेज रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो दिस force of attraction and repulsion between two charged particles is known as electrostatic force, and it is a non-contact force because for this attraction or repulsion force there is no need of the charged bodies to be in physical contact. ज़रूरी नहीं है कि चार्ज्ड बॉडीज फिजिकल कॉन्टैक्ट में होंगी तभी उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करेगा। नो, इट कैन बी अप्लाइड एट अ डिस्टेंस ऑल्सो। So it is a non-contact force. The very next example of the non-contact force is magnetic force. Magnetic force की अगर हम बात करें, magnetic name से clear है that something to relate about with magnet. The force exerted between the two magnets or between a magnet and a magnetic material like iron is called magnetic force. दो magnets के बीच में लगने वाला force या फिर एक मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल के बीच में लगने वाले फोर्स को बोला जाता है मैग्नेटिक फोर्स। एज यू नो कि जो मैग्नेट हैं दे हैव टू पोल्स इन देम, वन इज नॉर्थ पोल एंड अनदर इज साउथ पोल। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दैट मीन्स मैग्नेट्स का फिजिकल कॉन्टैक्ट में रहना ज़रूरी नहीं है टू गेट दिस मैग्नेटिक फोर्स अप्लाइड। एंड इसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, दैट मीन्स अगर हम नॉर्थ पोल के पास नॉर्थ पोल रख देंगे दूसरे मैग्नेट का तो वो रिपेल होगा। अगर हम एक मैग्नेट के साउथ पोल के पास साउथ पोल रख देंगे तो भी ये रिपेल होगा, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। लेकिन अगर हम ऑपोजिट पोल्स को साथ रखेंगे तो डेफिनेटली दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। सो मैग्नेटिक फोर्स इज द फोर्स दैट एक्सर्ट्स इन बिटवीन द टू मैग्नेट्स और बिटवीन अ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक मटेरियल। एंड ये फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तरह नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके अलावा ये रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों ही स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। So this was all about the force, the types of forces and various examples. In the next part of the video, we will be looking forward for the frictional force.